ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सऊदी अरब से हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला शुरू। हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद हाजी साहिबान की पहली परवाज पहुंची श्रीनगर। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र श्री अमरनाथ जी यात्रा में आज फिर पड़ा आर्जी खलल। जम्मू से आए बाज यात्रियों को ठहराया गया काजीगुंड और मीर बाजार के यात्री निवासों में। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलात में फिर एक बार उछाल। आज 224 नए मामलात की निशानदेही। एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 967। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का डॉक्टरों और सेहत महकमे के ओहदेदारों की सलाहियत साजी पर जोर। मेडिकल अफसरों के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू में जारी। खबरें तफसील के साथ। फरीज़ हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब से हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पहली परवाज में 145 हुजाज किराम पर मुश्तमिल पहला काफिला श्रीनगर पहुंचा। ये हाजी साहबान श्रीनगर से 5 जून को हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुए थे। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर इंतजामिया की तरफ से हाजी साहबान की आमद के सिलसिले में तमाम इंतजामात किए गए थे, जहां उनका इस्तकबाल सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, डीआईजी वस्ती कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा और दीगर ओहदेदारों ने किया। इस मौके पर कई कश्मीरी पंडितों ने भी हाजी साहिबान का अपने अंदाज में इस्तकबाल किया। उन्होंने हाजी साहिबान को फूल पेश किए। हाजी साहिबान की आमद का सिलसिला 2 अगस्त तक जारी रहेगा। याद रहे कि इस साल जम्मू और कश्मीर से जायद 5000 हुजाज किराम सफर महमूद पर रवाना हुए थे और वो सभी बसेहत सलामत हैं। हुजाज किराम की वापसी के लिए फ्लाइट शेड्यूल के बारे में एग्जीक्यूटिव हज ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सलाम मीर ने न्यूज रूम को बताया। आज एक ही फ्लाइट आ गई जो तकरीबन 7:45 बजे लैंड किया उसने। उसमें 145 आदमी कराम। 3 दिन और एक एक फ्लाइट आएगी और हर एक फ्लाइट में 145 हुजाज कराम होंगे। उसके बाद 6 दिन लगातार 2-2 फ्लाइटें होंगी और लास्ट के 8 दिन 3 फ्लाइटें। हर एक फ्लाइट में 145 हुजाज कराम होंगे। इस साल जो हमारे यहाँ से सफर महमूद पर आजमीन कराम गए थे, सब लोग सही सलामत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वादी में खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र आज एक बार फिर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा में आर्जी तौर पर खलल पड़ा। पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर आज बारिशें होती रहीं, जिसकी वजह से यात्रा को रोक देना पड़ा। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि आज दिन में यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों चंदनवाड़ी, शेषनाग, महागुन स्टॉप और गुफा के नजदीक जबरदस्त बारिशें हुई, जिसके नतीजे में ननवन बेस कैंप से आज किसी भी यात्री को चंदनवाड़ी की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। बुनियादी कैंप में इस वक्त 3300 यात्री कयाम पसीर हैं। गांदरबल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने खबर दी है कि आज जबरदस्त बारिश के पेश नज़र बालतल के रास्ते भी यात्रा को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। बालतल बेस कैंप में तकरीबन 3779 यात्रियों पर मुश्तमिल ताज़ा काफिला गुफा की तरफ जाने का मुंतजिर है। नुमाइंदे ने ताहम कहा कि यात्रा के लिए मखसूस हेलीकॉप्टर सर्विसेज ताहम चल रही थी। ताज़ा इतलात के मुताबिक आज भी तकरीबन 1000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। मजमूई तौर पर ताहाल जायद 1,72,882 यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। उधर जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज 5838 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी वारद हुआ। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू के मुताबिक इनमें से 2547 यात्री बालतल की तरफ रवाना हुए, जबकि पहलगाम जाने के ख्वाहिशमंद बाकी मांदा 3291 यात्रियों को रात भर के लिए काजीगुंड और मीर बाजार के यात्री निवास में ठहराया गया, जहां उनके क़याम तौम का माकूल बंदोबस्त किया गया है। मौसम ठीक होने की सूरत में उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में नए सामने आने वाले कोविड मरीजों में आज फिर एक बार यकायक उछाल आ गया है, जिसके पेश नज़र इस वबा के खिलाफ लड़ने के लिए मजीद एहतियात बरतने की जरूरत पैदा हो गई है।
मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज यूटी में 224 मुतासरीन की निशानदेही हुई है, जिनमें से कश्मीर और जम्मू डिवीजन से बराबर यानी 112 मामलात की तस्दीक हो गई है। इस तरह से यूटी में अब एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 967 तक पहुंच गई है। हालांकि आज 113 मुतासरीन सेहतयाब भी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज सबसे ज्यादा 88 कोविड मरीजों की निशानदेही जिला श्रीनगर से हुई है, जिसके बाद जम्मू जिले में 82 मुतासरीन की तस्दीक हो गई है। इसी तरह से सांबा से 1, राजौरी से 2, कुपवाड़ा से 3, डोडा, पुंछ और बडगाम से 4, गांदरबल और पुलवामा से 5 और बारामुल्ला से 7 मरीजों की निशानदेही हुई है। खुशाइन बात यह है कि अनंतनाग, बांडीपुरा, कुलगाम, शोपियां, रामबन, रियासी और किश्तवाड़ से आज किसी मरीज की निशानदेही नहीं हुई है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 199 करोड़ 71 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि सरदस्त सेहतयाबी की शरह 98.48% है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 18,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए। सेहत और तिबी तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने महकमे के ओहदेदारों से कहा है कि वो मजबूत अवामी ताल्लुकात पैदा करते हुए डिपार्टमेंट के बारे में अवाम के शुबहात और शिकायत को दूर करने की समत में काम करें। उन्होंने सेहत अफसरों से कहा कि वो महज इलाज करने से ऊपर उठकर लोगों की अच्छाई के लिए भी काम करें। वो आज गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर में जम्मू डिवीजन के मेडिकल अफसरों के लिए मुनक्किद किए गए 5 रोजा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह करने की तकरीब पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि अब जबकि हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील हो रहा है, ऐसे में हमारे हेल्थ सेक्टर को भी मजीद बेहतर होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों और ओहदेदारों के लिए हुनरमंदी, तरबियत और सलाहियत साजी की जरूरत उजागर की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूफ ने सेहत ओहदेदारों को कोविड के बढ़ते हुए मामलात की निस्बत से भी आगाह करते हुए उन्हें अवाम को कोविड मुनासिब तर्ज अमल को अपनाने पर आमादा करने और टेस्टिंग के अमल में तेजी लाने की तलकीन की। प्रोग्राम में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीमुर रहमान और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग ई संजीवनी टेली सलाह मशवरा से मुस्तफीद हुए हैं। मरीज सेहत से मुतालिक खिदमात हासिल करने की गर्ज से यौमिया बुनियाद पर इस इख्तिराई डिजिटल वसीले के जरिए डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन के साथ सलाह मशवरा करते हैं। ई संजीवनी सहूलियत की वजह से खासतौर पर दही इलाकों के लोगों को खुसूसी सेहत खिदमात हासिल करने में बड़ी मदद मिली है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब लोग सेहत और वेलनेस मराकज पर माहिर डॉक्टरों से खिदमत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी डिजिटल सेहत की बेहतरीन मिसाल है और लोग इस ऐप के जरिए ई संजीवनी टेली सलाह मशवरा की सहूलत हासिल कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत और इंतजामिया से कहा है कि वो जम्मू व कश्मीर के अवाम के मसाइल और मुश्किलात के तई बेदार हो जाएं और लोगों की राहत रसानी के लिए महज कागजी घोड़े दौड़ाने के बजाय हकीकी मानों में कुछ ठोस इकदाम करें। इन बातों का इजहार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज उनसे मिलने आए शुमाली और जनूबी कश्मीर के अवामी वफूद और पार्टी ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल करते हुए किया। मौसूफ ने कहा कि बहुत से इलाकों में सड़कों और गली कूचों की हालत जबरदस्त खराब है, लेकिन इसके बावजूद उनके बकौल इस साल मैग्नेमाइजेशन और मरम्मत का काम ना होने के बराबर है। सागर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो गर्मियों का सीजन खत्म होने से कबल ही सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम मुकम्मल करें। जिला चुनाव ऑफिसर गांदरबल श्याम भीर ने आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों से मिनी सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले में पोलिंग स्टेशनों की रैशनलाइजेशन के मामले पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर बताया गया कि पोलिंग बूथ जमहूरी अमल का एक अहम हिस्सा है और इनका कयाम लोगों की सहूलत के ऐन मुताबिक अमल में लाया जाना चाहिए, जहां सभी जरूरी सहूलियात दस्तयाब हों। म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां की तरफ से आज कस्बे शोपियां की सफाई सुथराई के लिए
8 हॉपर गाड़ियों को झंडी दिखाकर काम पर लगाया गया। कौंसिल के सदर सुभाष कौल ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुहेल मलिक की मौजूदगी में इन गाड़ियों को अवाम के लिए वक्फ किया। हमारे शोपियां के नुमाइंदे के मुताबिक कूड़ा कचरा जमा करने वाली इन गाड़ियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत अवामी मफाद में काम पर लगाया गया। कस्बे में म्यूनिसिपल हदूद के तहत आने वाले सभी घरानों को पहले ही कूड़ेदान फराहम किए गए हैं। अब चंद मुख्तसर खबरें। जम्मू कश्मीर जुडिशल अकेडमी की तरफ से आज जम्मू सूबे के नए इनरोल शुदा वकला साहबान के लिए हलफ बर्दारी की एक तकरीब मुनाकिद की गई। नए वकीलों को जस्टिस वसीम सादिक ने डायरेक्टर जुडिशल अकेडमी शहजाद अजीम की मौजूदगी में हल्फ दिलाया। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के एहतमाम से आज हारून गांधरबल में एक अदबी तकरीब मुनाकिद हुई। मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद की सदारत में मुनक्किदा इस तकरीब पर सूफी शायर अमखार की किताब सीर बापीर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। किताब पर रहीम रिजवान और शबनम बशीर ने तबसरे पेश किए, निजामत रशीद राहुल ने की। हिमाचल प्रदेश में मुनक्किदा कौमी नेशनल वुशु गेम्स में जम्मू और कश्मीर ने चांदी का तमगा हासिल किया है। ये मेडल जवाहरनगर की रहने वाली 8वीं जमात की एक तालिबा सोलह खाकी ने जीत लिया है। ये मुकाबले 9 से 15 जुलाई तक मुनक्किद किए गए। असातिज़ा की अहलियत का मरकजी टेस्ट CTET इस साल दिसंबर में होगा, ताहम कतई तारीख का ऐलान अलग से किया जाएगा। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने बताया कि CTET का ये 16वां एडिशन मुल्क भर में 20 जबानों में कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट CBT की सूरत में मुनक्किद किया जाएगा। CBSE ने बताया कि इम्तिहान के हवाले से तफसीली इतलात जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट ctet.nic.in पर दस्तियाब होंगी, जिसमें इम्तिहान, निसाब, जबानों, अहलियत की शराइत, इम्तिहान की फीस, इम्तिहान के शहर और अहम तारीखें बताई जाएंगी। CBSE ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो इतलाती बुलेटिन सिर्फ बताई गई वेबसाइट से ही डाउनलोड करके इसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 91वां नशरिया होगा। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो नमो ऐप और माई गाँव पर लोगों की तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि लोग टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर फोन करके अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। इसके अलावा लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और SMS के जरिए मौसूला लिंक पर जाकर वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त अपनी तजावीज़ भेज सकते हैं। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमसिंघे को आर्जी तौर पर मुल्क के सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। उन्हें गोटाबाया राजपक्षा का इस्तीफा पार्लियामेंट के स्पीकर महिंद्रा बे वर्धना की तरफ से कबूल किए जाने के बाद हलफ दिलाया गया है। विक्रमसिंघे को 13 जुलाई को साबिक सदर राजपक्षा के जरिए कारगुजार सदर के तौर पर उस वक्त मुकर्रर किया गया था जब पक्षा बड़े पैमाने पर एहतजाज की वजह से मालदीव फरार हो गए थे। गोटाबाया राजपक्षा ने सदर के ओहदे को बाकायदा तौर पर खाली करते हुए सिंगापुर पहुंचने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। सऊदी अरब से हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला शुरू। हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद हाजी साहबान की पहली परवाज पहुंची श्रीनगर। खराब मौसमी सूरत-हाल के पेश नज़र श्री अमरनाथ जी यात्रा में आज फिर पड़ा आर्जी खलल। जम्मू से आए बाज यात्रियों को ठहराया गया काजीगुंड और मीर बाजार के यात्री निवासों में। जम्मू और कश्मीर में कोविड के मामलात में फिर एक बार उछाल। आज 224 नए मामलात की निशानदेही। एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 967 और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का डॉक्टरों और सेहत महकमे के ओहदेदारों की सलाहियत साजी पर जोर। मेडिकल अफसरों के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू में जारी।
इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।